मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान हुआ था। कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि इस बार प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, पर आज आए एग्जिट पोल भाजपा को बढ़त में दिखा रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान है। 4 जून को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि प्रदेश में किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किस सर्वे में किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के सर्वे में भाजपा को प्रदेश की सभी 29 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को एक भी सीट इस सर्वे में नहीं दी जा रही है। इंडिया टीवी के सर्वे में भाजपा को 28-29 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। कांग्रेस को भी एक सीट दी जा रही है। एबीपी सी वोटर की माने तो भाजपा को 26-28 सीटें तो कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भाजपा को 28 से 29 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि नकुल नाथ भी अपनी सीट गंवा सकते हैं। वहीं इंडिया को 61% वोट का अनुमान भी बताया गया है। टाइम्स नाउ के सर्वे में भाजपा को सभी 29 सीटें दी जा रही हैं। एग्जिट पोल एक तरह का सर्वे होता है, ये नतीजे नहीं होते। नतीजे इससे अलग भी हो सकते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन कई बार एग्जिट पोल नतीजों के आसपास भी होते हैं। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल की, तो ये नतीजों के नजदीक है। अधिकांश सर्वे ने भाजपा को 28-29 सीटें मिलने का दावा किया था और परिणाम में भी भाजपा को 28 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो अपने आप में अत्यंत आनंदमयी हैं। वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है, यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार फिर रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा। आज रुझान आए हैं। रुझान बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 सीट से साथ ही देश भर में 370 से ऊपर सीटें आ रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से देशवासियों प्रदेशवासियों का आभार मानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रेम बना रहेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए के साथ 400 पार जाएगी। और ये मैं नहीं बल्कि देश की जनता कह रही है। देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो विश्वास है वो अद्भुत है और अभूतपूर्व है। पूर्व सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की 29 सीटों पर विजयी पताका लहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैदान में उतरी है। हम भारी सफलता प्राप्त कर, विपक्ष हो या खड़गे साहब हो, सब जानते हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनके सारे दावे हवा हो रहे हैं। उनके कार्यकर्ता काउंटिंग में तो चले जाए, इसलिए ऐसा बोल करके अपना दावा पेश करें। एग्जिट पोल के नतीजों पर पूर्व गृह मंत्री और भाजपा न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि देश ने एक बार फिर अवसरवादियों को नकार दिया है। यह तय है कि अंतिम परिणाम में भाजपा गठबंधन 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों ने बता दिया कि देश में अवसरवादियों को नकार कर फिर प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करके राष्ट्रभक्त सरकार के लिए वोट दिया है। भाजपा गठबंधन तो 400 सीटें जीतेगी ही। मध्य प्रदेश में भी भाजपा सभी 29 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।